देखिए, हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस वक्त पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में वो मीडिया से बातचीत करेंगे। बड़े ही रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं और उनकी जो नाती है वो उनकी गोद में दिखाई दे रही है और बड़े ही रिलैक्स मूड में अनिल विज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। विज साहब, क्या कहेंगे, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी बहुत शुरुआती रुझान है और जो मैं अभी टेलीविज़न पर देख के आ रहा हूँ तो बीजेपी 38, कांग्रेस 48। अभी आगे बढ़ने से फिर स्थिति का पता लगेगा। एरिया मोहित, अगर आप अपना माइक थोड़ा अनिल विज जी के पास करें मोहित, तो उनकी बात हमें और साफ सुनाई देगी। और मुझे लगता है कि और घंटे तक, अभी तो पहला राउंड हो रहा है, उससे पहले पोस्टल बैलेट हो रहे थे, उससे पहले स्कैनिंग हो रही थी, स्कैनिंग के बाद पोस्टल बैलेट हुए और फिर पहला राउंड अभी खुला है। तो अब पहले राउंड में अगर 38-48 आ रहे हैं तो देखो आगे देखते हैं। अच्छा साहब, आप बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक सुबह से वहां इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बाहर निकले। रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। मैं काउंटिंग सेंटर में जा रहा हूँ, वहाँ से जन्नत में आऊंगा, वहाँ जाइए। कुछ तो बोलिए आप, जो रुझान है कुछ तो कहिए। सरकार बनाने जा रही है। सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री के लिए सर आप दावा पेश कर रहे हैं सर। तो देखिए, हमने कोशिश की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में हम सबसे बात करेंगे, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया थी वो यही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है जीत रही है। जो रुझान आया, कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने पहला रिएक्शन यही दिया है TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए, और कोशिश की हमने उनसे बातचीत करने के लिए। जो फर्स्ट रिएक्शन था उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, हमें बहुमत मिल रहा है और हम जीत रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास से निकले हैं और यहाँ पर एक जन्नत बैंक्वेट हॉल है, वहाँ काउंटिंग सेंटर है और वहाँ इस वक्त निकल रहे हैं, वहाँ के लिए वो निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो पहली बार वो निकले अपने घर से यहाँ के लिए, तब हमने उनसे बात की और मैंने ये पूछा सीधे तौर पे कि रुझानों को देखकर पहला रिएक्शन आपका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जो है सत्ता में आ रही। तो ठीक है रवि, तो रवि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आंकड़े बदल रहे हैं। देखिए, आंकड़े बदले हैं, हरियाणा के भी आंकड़े बदल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों तरफ से किस तरह से बदल रहे हैं। देखिए, इस वक्त हरियाणा में 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, तो बीजेपी 32 सीट पर आगे है। वापसी करती दिख रही सुमेरा, लेकिन एक बार वापस जाना पड़ेगा अनिल विज के पास। सुनते एक बार फिर से वो क्या कह रहे हैं। भाई इकट्ठा ही कर लो, गल्ला गल्ला नहीं। देखो बच्चे को दे दीजिए। आगे है INLD 3 सीटों पर आगे, अदर्स 2 सीटों पर आगे। हरियाणा में रुझान बदले हैं और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने वापसी की है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 31 सीटों पर आगे है, जबकि इलेक्शन कमीशन के आंकड़े अलग हैं। हरियाणा का आंकड़ा तेजी से बदल रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, अभी तक रुझानों में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। तो ये अशोक वानखेड़े सीनियर पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, आंकड़ों में अब फेरबदल हो रहा है क्योंकि ईवीएम खुल चुकी हैं। अब धीरे धीरे, अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है। क्या आपको लगता है कि आंकड़े बदल सकते हैं और ये बदलेंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे आंकड़े। मैं जो ऊपर का जो आपका दिखा रहा है 32-53, मुझे लगता है उसी पे उसी ट्रेंड से जाएगा। चुनाव आयोग में तो थोड़ा सा स्लो चलता है, अभी धीरे धीरे होगा। लेकिन देखिए, अंतर है, बीजेपी काफी इस वक्त जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें 38 पर है और कांग्रेस पार्टी 31 पर है। हमने कई ऐसे चुनाव देखे हैं, मुझे वो बिहार का भी चुनाव याद है कि दोपहर तक
आरजेडी का खाता नहीं खुला था और फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सीखना चाहिए। तो इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ कमेंट। लेकिन एक बात है कि जो ऊपर वाला आपका दिखा रहा है कि 32-53, मुझे लगता है कि वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड ही सेटल होगा। और अगर ये आंकड़ा थोड़ा और बदलता है हर्षवर्धन जी, कहीं अगर ये आंकड़ा 35-45 के आसपास आता है या फिर 35 से ऊपर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि अगर दलित और जाट पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में चला जाए तो ये आंकड़ा 53 नहीं होगा, ये आंकड़ा 38 नहीं होगा, ये आंकड़ा 46 नहीं होगा, फिर 70-80 होगा। क्योंकि आप 44%, 43% मत के साथ एक पार्टी खड़ी हो और उसको आप कहें कि 90 सीटों में 53। सर रोकेंगे आपको, अनिल विज फिर से कुछ कह रहे हैं। अनिल विज कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी। 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है। इलेक्शन कमीशन हाँ, बिल्कुल 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 हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर, आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा। तो अनिल विज जी बताते हुए कि अभी फिलहाल एक ही राउंड की काउंटिंग हुई है और क्योंकि उसमें बराबर की मामला इस वक्त दिखाई दे रहा है, यानी टक्कर जरूर दिखाई दे रही है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अभी और आगे के राउंड होंगे तब तस्वीर साफ होगी। ये इस वक्त हर्षवर्धन जी जो तस्वीर पहले दिखाई दे रही थी, जो रुझानों में दिखाई दे रही थी, अब जब सीट में बदल रही है तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच टक्कर तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ जाकर सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी के उन नतीजों के मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्राउंड होल्ड कर रखा है। अगर 2014 की सरकार का आंकड़ा भी दिखे तो नंबर क्या था? 47। 2019 का नंबर क्या था? 40। यानी बीजेपी 90 की विधानसभा में 50 सीटों पर ही जीतने के लिए लड़ती, और अगर उस 50 में वो 30-32 से लेकर 40 के बीच में कहीं भी खड़ी है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का सेंटिमेंट उसके साथ है। बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि जेजेपी की क्रेडिबिलिटी यानी साख जाटों के बीच में पूरी तरह से खत्म हुई। जाटों को लगता है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसकी हैसियत दिखा दी है। ये जो एक भाव जाटों में है, उसकी वजह से एक परिणाम दिख रहा है। और क्या उसका असर एंटी जाट पोलराइजेशन पर हुआ है? मुझे लगता है जब असली नंबर आएंगे तो उनकी छाप उस नहीं, असली नंबर से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर्स फिर बदले हैं। कांग्रेस के नंबर्स फिर कम हुए हैं। कांग्रेस अब 51 यानी 51 सीटों पर आगे चलती हुई रुझानों में। बीजेपी के नंबर्स बढ़े हैं। बीजेपी अब 34 सीटों पर आगे चलते हुए आईएनएलडी और अदर्स 3 और 2 पर आगे हैं। तो नंबर्स लगातार हरियाणा में बदल रहे हैं। अशोक जी, जो आप अभी बिहार की बात कर रहे थे, क्या बिहार 2.0 तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता बिहार 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये बिल्कुल 35-50। देखिए फिर कम हुए नंबर, फिर कह रहा हूँ आपको, इट इज टू अर्ली टू से, इट्स टू अर्ली टू से। क्योंकि जो सेंटीमेंट है जो हमने देखा है हरियाणा 49-36 सर। बिल्कुल नहीं, सेंटिमेंट तो मध्य प्रदेश में भी देखा था, फिर बदल गया सब कुछ। नहीं, मध्य प्रदेश में सेंटीमेंट नहीं था, कांटे की टक्कर थी। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि वो जीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और सेंटिमेंट की बात हो रही थी लगातार। छत्तीसगढ़ में जीत रहे थे ऐसा लग रहा था। छत्तीसगढ़ पूरा रिवर्स हुआ। अशोक जी, नंबर्स बहुत तेजी से बदले हैं, फासला बहुत कम हो गया है। बीजेपी अब 38 सीटों पर 39 पर आगे और कांग्रेस 46 पर आगे। ये नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नहीं, नंबर बदल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेटल तो होने दीजिएगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैंने कहा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, जो मैंने देखा, जो मेरा आकलन था। अब उसके बाद आपके नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये लगातार होते रहेंगे। हाँ। एक बार तो बीजेपी आगे भी जा सकती है, फिर अंत में देखेंगे। कहा और देखिए वहीं आंकड़ा पहुंच गया है। देखिए 42-43। हाँ देखो, नहीं, बीजेपी आगे हो गई। देखिए बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे हो गई, जा सकती है।